Hi everyone, welcome to my grammar class. As you all know, my name is Andani Mittal and let's start our video. So in our previous class, we have already started our chapter that is conjunction, and in that we have learned very well our first type of conjunction that is coordinating conjunction. And today we are continuing the chapter with the second type of conjunction that is subordinating conjunction. So as again today also I have a test for you. At the end of the chapter I have asked you two questions and you have to answer me in the comment box. Each question carries 2 marks. So perform well. So let's start with the sum up. What is conjunction? Conjunction क्या है? A conjunction is a joining word. हमें पता है कि conjunction एक joining word है. It joins two words, phrases or clause together to make one long sentence. यानी कि दो वर्ड्स को, phrases को और clauses को join करके रखता है एक बड़ा सा sentence बनाने के लिए. Let's see the example. Most children like ice cream and chocolates. यहाँ पे देखो दो चीज़ें आइसक्रीम और चॉकलेट्स एंड से ज्वाइन किए हैं जो कि कंजंक्शन है. Okay, now let's move on to the types of conjunction. We all know that we have three types of conjunction: coordinating conjunction, subordinating conjunction and correlative conjunction. So today we are going to study subordinating conjunction. So let us start with the definition of subordinating conjunction. See the definition. A subordinating conjunction is a word that connects an independent clause to a dependent clause. अब क्लॉज क्या है? आपको पता है क्लॉज क्या है? क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट है जो पूरा मीनिंग तो नहीं बताता पर उसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, उसे हम क्लॉज बोलते हैं. अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए हमारे पास दो क्लॉज होने चाहिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. इट ऑलवेज कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज. अब हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के आगे ही यूज़ करेंगे. इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज, और बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और लास्ट में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज. ये तीनों मिलकर ही हमें पूरा मीनिंग सेंटेंस का बताएंगे. अंडरस्टूड? सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. और हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो टाइप के रिलेशन बताएंगे, कॉज एंड इफेक्ट एंड टाइम एंड प्लेस. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. आई लाइक टी बट आई डोंट लाइक कॉफ़ी. सी हियर, बट जो है वो हमारा कंजंक्शन है क्योंकि ये दोनों क्लॉसेस को ज्वाइन करके रखा है. अब आप देखो कि मैं ये आगे वाला सेंटेंस कट कर देती हूँ. हियर सी, तो बट आई डोंट लाइक, अब आप ये पढ़ोगे तो कोई मीनिंग पता नहीं चलेगा. तो ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट. अब मैं ये पूरा सेंटेंस खोल देती हूँ. आई लाइक टी बट आई डोंट लाइक कॉफ़ी. तो ये हमारा मेन क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. अब पूरा पढ़ोगे तो मीनिंग पता चलेगा. तो हमें ये पता चलना चाहिए कि सेंटेंस को पूरा करने के लिए ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल्स टू यूज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे यूज़ करना है? तो ये हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के पहले ही आएगा, याद रखना. और जो लास्ट वाला सेंटेंस होगा वो वर्ब होगा यानी कि एक्शन वाला सेंटेंस होगा. अब ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो कि कॉमा कब यूज़ करना है, कि जब आपका सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता हो, फिर बाद में डिपेंडेंट क्लॉज आए तो हमें यहाँ पे कॉमा लगा देना है और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ करना है. तो हमें कॉमा यहाँ पे यूज़ करना है. अब कब नहीं करना है? जब हमारा सेंटेंस इंडिपेंडेंट से शुरू होता हो, बीच में कंजंक्शन हो और फिर लास्ट में डिपेंडेंट क्लॉज हो, तो हमें कॉमा यूज़ नहीं करना है. यहाँ पे करना है और यहाँ पे नहीं करना है. ये हमें एग्जाम्पल में पता चल जाएगा. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. So we have to use subordinating conjunction as per the situation given or the suitability of the sentence. So you all have to write this chart in your book and you have to remember this all conjunction so that जब आपको sentence दिया गया हो तो आपको पता चले कि अगर इसमें comparison दिया है तो हमारा subordinating conjunction क्या होगा, अगर रीज़न दिया है तो क्या होगा, और मैनर दिया है तो क्या होगा, राइट. ऐसे ही सारे कंजंक्शन आपको रिमेंबर करने हैं. तो अब ये एक्स्ट्रा वाले हैं जो सेंटेंस में यूज़ होते हैं, राइट. ये भी देख लेना. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर.
अब स्ट्रक्चर कैसे है, हमने जो देखा था कि कॉमा कब आता है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि देखो जब हमारा सेंटेंस इंडिपेंडेंट यानी कि मेन क्लॉज से स्टार्ट होगा तो बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा और फिर लास्ट में सबऑर्डिनेट क्लॉज, तब हमें कॉमा यूज़ नहीं करना है। अब करना कब है कि जब हमारा सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता हो, फिर बाद में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एंड देन लास्ट कम्स मेन क्लॉज, तो हमें यहाँ पे कॉमा यूज़ करना होगा। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर हाउ टू यूज़ कॉमा इन द सेंटेंस। ओके, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल। अब क्या है, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं पर मैं आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगी, बाकी सब आपको खुद देख लेना है। ओके, सी हियर। अब कंपैरिजन हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है, तो हमें ये याद रखना है कि जब हमें कंपैरिजन दिया हो तो वर्ड्स में यूज़ किए गए ये सारे वर्ड्स सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गए। सी हियर, आई ईट एज मच एज यू। यहाँ पे देखो दोनों के बीच में कंपैरिजन हुआ तो हमें पता चलना चाहिए कि एज मच एज हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब ये देखो, आई विल हैव टी रैदर देन कॉफ़ी, यहाँ पे टी और कॉफ़ी के बीच में कंपैरिजन हुआ तो हमें पता चलना चाहिए कि रैदर देन हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये याद रखना है आपको कि जब कंपैरिजन दिया हो तो ये सारे हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टाइप दैट इज रिलेटिव एडजेक्टिव्स। जब रिलेटिव एडजेक्टिव्स दिए हो तब हमें क्या याद रखना है कि सेंटेंस में अगर देखो, शी वेंट टू द स्कूल दैट माई फादर वेंट टू, कौन से स्कूल में, आपको ये क्वेश्चन करना है खुद को, कौन से स्कूल में, तो आपको पता चल जाएगा दैट, तो ये हमारा कंजंक्शन है। द कार विच आई ड्राइव इज़ ओल्ड, कौन सी, विच। अंडरस्टूड। तो ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसके लिए आपको ये सारे रिलेटिव एडजेक्टिव्स को याद रखना है। ओके, तो ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप दैट इज टाइम। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में हमें टाइम दिया हो तब हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा होगा, तो लेट्स सी। ही ऑलवेज फीड्स द डॉग्स बिफोर ही गोज़ टू स्कूल, आपको व्हेन यूज़ करके क्वेश्चन करना है। व्हेन, तो बिफोर ही गोज़ टू स्कूल। नाउ सी, यू कैन गो एंड प्ले नाउ दैट यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, कब, तो नाउन, नाउ यानी कि व्हेन टू गो, नाउ। मैरी हैज़ डांस्ड since she was 5, when, since। अंडरस्टूड। सो आपको याद रखना है कि टाइम के लिए ये सारे कंजंक्शन यूज़ होते हैं। तो जब आपको सेंटेंस में ऐसा टाइम जैसा आए या फिर व्हेन से क्वेश्चन करो और जो आंसर मिले तो वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टाइप दैट इज कंजंक्शन कंसेशन। सी, दो इट वॉज रेनिंग शी वेंट आउट। सी हियर, तो हमें पता चलना चाहिए कि दो कंसेशन है तो यहाँ पे दो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंसेशन के लिए आपको याद रखना है कि हमेशा कंसेशन के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहले ही आएगा, तो हमें यहाँ पे कॉमा यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि बाद में ही हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, इसलिए। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टाइप दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। अब कौन, जैसा आप जैसे हु से क्वेश्चन करो तो जो आंसर मिले वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। ही वॉज फ्री टू मैरी हुम एवर ही चॉज, टू हुम एवर। नाउ सी, द पर्सन हु मेड द मैस नीड्स टू क्लीन इट, हु, तो हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है इसलिए ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब प्लेस के लिए आपको याद रखना है कि वेयर से क्वेश्चन करो तो वेयर और वेयर एवर हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दिस इज़ द पार्क वेयर वी प्लेड, वेयर, तो ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब कंडीशंस दी गई हो, अब कंडीशंस के लिए इफ़ यू लीव यू विल बी लोनली, तो आपको पता चलना ही चाहिए कि आप कंडीशंस जैसा जब सेंटेंस में आए तो ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यू वॉन्ट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है। नाउ आई हैव माई अम्ब्रेला विथ मी इन केस इट रेन्स, दोनों कंडीशंस है तो इन केस हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है।
Now let's move on to the last two types, that is manner and reason. हाउ से क्वेश्चन करो तो जो आंसर मिले वो हमारा मैनर है, और क्यों वाई से क्वेश्चन करो तो जो मिले वो हमारा रीज़न है. लेट्स सी द एग्जांपल. शी टॉट मी हाउ टू प्ले द पियानो. हाउ, तो ये हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. वी प्लेड चेस ऑल इवनिंग एज वी हैड नथिंग बेटर टू डू. सी, ये हमें यहाँ पे रीज़न दिया है कि हमारे पास कुछ करने को नहीं था इसलिए हमने चेस खेला. तो यहाँ पे एज जो है वो हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. आई विल गो बाय कार सो दैट आई कैन टेक मोर लगेज. यहाँ पे रीज़न दिया है कि मैं बहुत सारा लगेज लेके जा सकूँ इसलिए मैं कार से जाऊँगा. तो सो हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. सो I hope you all have understood all this type of subordinating conjunction, and also you have to practice all this example as much as you can so that you can focus more on which type of conjunction is used in the sentence. Okay, आपको ये सारे examples 2-3 बार देखने हैं. ओके, तो ही आपको पता चलेगा कि सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन कब यूज़ होता है और हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टेस्ट. Here are the two questions and you have to choose the answer from the bracket. Okay, so you have to answer it in the comment box. All the best for the test, and this was all for today. Thank you. Have a nice day.